हम सब अपने फेवरेट रैपर या फिर फेवरेट सिंगर के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, पर ये सब लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बहुत कम ही लकी लोग होते हैं जो ऐसा अपने लाइफ में कर पाते हैं। पर अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि तुम्हारे फेवरेट रैपर या फिर सिंगर का एक AI डॉल वर्जन अवेलेबल है जिसको तुम मार्केट से बाई कर सकते हो और वो तुम्हारे फेवरेट रैपर या फिर सिंगर के जैसे बातें करता है, उसके जैसा बिहेव करता है, और जब तुम उसके साथ खेल रहे होगे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि तुम अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। The reason I'm here is to introduce to you Ashley 2. ब्लैक मिरर सीजन 5 एपिसोड 3, जिसका नाम है रिचल, जैक एंड एशली 2। ब्लैक मिरर की इस एपिसोड में एशली ओ, जो कि एक बहुत बड़ी पॉप स्टार होती है, उसका कैरेक्टर प्ले किया है माइली साइरस ने। और जिस AI डॉल की मैं बात कर रहा था, इस एपिसोड में हमें माइली साइरस, एशली ओ की AI डॉल्स देखने को मिलते हैं जिसका नाम है एशली 2, जिनको उनके फैंस बाई कर सकते हैं। Hold on, I can think. Oh man, I can actually use my mind again. Are you okay? Oh, I am now that you deleted that goddamn limiter. कैसे एशली को ड्रग की मदद से कोमा में भेज दिया जाता है और उसके ब्रेन को स्टडी किया जाता है उसकी मेमोरी से गाने बनाने के लिए, क्योंकि उस गानों को सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जा सके। और जब एशली कोमा में होती है तो एशली का 3D होलोग्राम क्रिएट किया जाता है स्टेज में एशली के लाइव परफॉर्मेंस के लिए। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये स्टोरी तो एक फिक्शन है, ये एक वेब स्टोरी की कहानी है, तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड की जो एक्ट्रेस है, या फिर तुम उन्हें सिंगर बुला लो, माइली साइरस, वो 11 साल की उम्र से डिज्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। माइली साइरस डिज्नी की पॉपुलर सीरीज हाना मोंटेना की पार्ट थी एंड सी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार डिज्नी हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कैसे ब्लैक मिरर का ये एपिसोड माइली साइरस की रियल लाइफ से कनेक्टेड है और कैसे आर्टिस्ट के बड़े लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्टिस्ट की मैनेजमेंट टीम, आर्टिस्ट की जो लेबल है वो आर्टिस्ट के लाइफ को बर्बाद कर देती है। Now I realize that's a lot to put on a kid. It's a lot to put on a kid to have them have to go get their makeup done and then also balance school and then also have me dress up, you know, in a wig as a kid is a little weird, you know, it's a little toddlers and tiaras. So in this video we will discuss the curious case of Disney and Miley Cyrus. So again एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, फॉर श्योर तुम उसने आपको सीख के जाओगी, एंटरटेन होके जाओगी और म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक बिजनेस के कुछ डार्क ट्रुथ भी जान के जाओगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। I've been calling, hold the memory for a moment. We are falling, I will love you till the morning. Hey babe, I cancel all my plans to meet tonight. Your feelings and love make me alive. Your soul is so deep. आर्टिस्ट का नाम है जीकिन और गाने का नाम है सनसेट। सो मैंने भाई को एक दिन पहले भी फीचर किया था, लाइक कल की वीडियो में फीचर किया था। सो अगेन भाई का ये दूसरा मतलब डिफरेंट ट्रैक है, बहुत बढ़िया ट्रैक है, बहुत प्यारा गाना है, लाइक इंटरनेशनल वाइब है जैसा मैं हर बार बोलता हूँ। और अगर तुमने अभी तक चेक नहीं किया इस आर्टिस्ट को भाई, तो क्या कर रहे हो, जाके इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद तुम इनका गाना चेक कर सकते हो। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। और मैंने गाने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना। भाई यहाँ मुझे कमेंट ड्रॉप कर दिया, तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, सो सपोर्ट डिजर्व करते हैं भाई, ठीक है। भाई के अप्रॉक्स 890 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। भाई को सब्सक्राइब करो और भाई के गाने सुनो और भाई को सपोर्ट करो। माइली साइरस डिज्नी की एक ऐसी स्टार है जिनके कैरेक्टर में हमें एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है और स्टार्टिंग से ही वो अपने करियर में हैना मोंटेना और माइली साइरस के कैरेक्टर्स में स्विच करती रहती है। We're such big fans. We love your music. You're pretty. Pretty good with the singing and the dancing that you do. माइली साइरस का अजीब सा बिहेवियर, उनका अजीब सा ड्रेसिंग स्टाइल, स्टेज पे जॉइंट लाइट करना और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए माइली साइरस को पास्ट में बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। सो इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? माइली साइरस के कैरेक्टर में हमें इतना ज्यादा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखने को मिला? लेट्स फाइंड आउट। November 23rd, 1992, डेस्टिनी होप, popularly known as
माइली साइरस बॉर्न होती है। माइली साइरस के फादर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे और जैसे माइली साइरस बड़ी हो रही थी, लोगों को यह पता चल रहा था कि माइली साइरस भी अपने फादर के पाथ पे चलने वाली है। और जब वो सिर्फ 8 साल की हुई, उन्होंने गाना लिखना और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और जब माइली 11 साल की हुई, ये वो एज था जहां से माइली का पूरा फ्यूचर, पूरा करियर चेंज होने वाला था। माइली ने डिज्नी चैनल के एक शो हैना मोंटेना के लिए ऑडिशन दिया। माइली का पहला ऑडिशन जो था वो मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड के रोल के लिए था, पर बाद में वो मेन कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देती है और उसके लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। माइली की यंग एज और छोटी हाइट की वजह से जो शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो उन पे डाउट कर रहे थे, पर माइली की जो एक्टिंग और सिंगिंग एबिलिटी थी वो उस एज के बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और बेटर थी। 2006 में हैना मोंटेना प्रीमियर होता है और प्रीमियर के साथ ही इस शो को बहुत सारे फैंस मिल जाते हैं और लोग इस शो से कनेक्ट हो जाते हैं, माइली से कनेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइली साइरस एक सुपरस्टार बन जाती है। माइली साइरस एज हैना मोंटेना वर्ल्ड टूर करना स्टार्ट कर देती है, कॉन्सर्ट्स करना स्टार्ट कर देती है और उनकी जो पॉपुलैरिटी और उनका फेम है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक टाइम पे उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। माइली साइरस सिर्फ 15 साल की थी और उनका एक मैगजीन के लिए फोटो शूट होता है और उस फोटो शूट में माइली साइरस को बैकलेस दिखाया जाता है। सो डिज्नी चैनल जो है वो बच्चों का चैनल है और डिज्नी स्टार्स को हमेशा ही इनोसेंट दिखाया जाता है, पर जब ये फोटो शूट होती है माइली साइरस को इसके लिए बहुत ही ज्यादा बैकस्लैश फेस किया जाता है और उस टाइम तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि ये माइली साइरस से एग्जैक्टली करवा कौन रहा है। क्या ये डिज्नी है जो माइली साइरस को ये चीजें करने के लिए फोर्स कर रही है? और फिर इसके लिए माइली साइरस को अपॉलॉजी देनी पड़ती है। बट इस इंसिडेंट के ठीक कुछ महीने के बाद माइली की फिर से कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो जाती है और माइली की जो इमेज हैना मोंटेना के थ्रू क्रिएट हुई थी, बच्चों के बीच क्रिएट हुई थी, इन फोटोज ने उन सबको बर्स्ट कर दिया और माइली की एक बैड गर्ल या फिर बैड साइड की इमेज क्रिएट कर दी। 2009 में जब माइली साइरस सिर्फ 16 साल की थी, अपने एक परफॉर्मेंस के टाइम पे वो स्ट्रिपिंग पोल को यूज करके परफॉर्म करती है। माइली के 18th बर्थडे पे माइली का एक पिक्चर लीक हो जाता है जहां पे वो वीड कंज्यूम कर रही थी और इसके लिए अगेन उन्हें बैकस्लैश फेस करनी पड़ती है। माइली ने अपने कुछ इंटरव्यूज में यह बताया कि डिज्नी के कैरेक्टर हैना मोंटेना की वजह से वो अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने नहीं दिखा पाती है या फिर जब वो दिखाती है तो उन्हें उसकी वजह से बैकस्लैश फेस करना पड़ता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि माइली साइरस के लाइफ को, माइली साइरस के कैरेक्टर को अब तक सिर्फ डिज्नी कंट्रोल कर रही थी। 2011 आते आते तक माइली के अंदर का हैना मोंटेना का कैरेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो गया था और अपने कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने ये भी रिवील किया कि इस कैरेक्टर की वजह से उनको मेंटल ब्रेकडाउन तक फेस करनी पड़ी है। उसके बाद माइली साइरस ने अपना हेयर चॉप कर लिया, कुछ क्रेजी म्यूजिक वीडियो ड्रॉप किए जो बच्चे नहीं देख सकते एंड इवन हमें कुछ उनके वियर्ड लाइव परफॉर्मेंस और डांस देखने को मिले। और अब तक ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हमें वो पुरानी माइली साइरस, वो डिज्नी की माइली साइरस कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली है। Did you like being in the whole Disney universe? I like being in the Disney universe because I didn't know anything else. I knew that I was getting to live what I wanted to do and I got to do two things that I loved. I got to act at that time and I got to be funny and I got to wear a wig and that was awesome. And I got to wear a lot of sparkly things, so that was cool. I think now that I'm older, now I realize that's a lot to put on a kid. It's a lot to put on a kid to have them have to go get their makeup done and then also balance school and then also have me dress up, you know, in a wig. तो तुम लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने एक ब्लैक मिरर के एपिसोड की बात की थी जिसमें हमें माइली साइरस एक पॉप स्टार की रोल प्ले करती हुई नजर आती है और उस एपिसोड में भी माइली साइरस के साथ कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे माइली साइरस को उनकी आंट जो है वो कंट्रोल करती है। माइली साइरस को बाहर से तो एक बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा हैप्पी स्टार दिखाया जाता है, बट रियलिटी में चीजें बहुत ही डिफरेंट होती है। उनका कोई फ्रेंड नहीं होता है, उनका कोई सोशल लाइफ नहीं होता है और उनको सिर्फ एक खिलौने के जैसे यूज किया जाता है उनकी मैनेजमेंट टीम, उनके आंट, उनके म्यूजिक लेवल के थ्रू पैसे बनाने के लिए। और ये चीजें सिर्फ माइली साइरस के साथ नहीं हुई है, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर के पॉप, आर्टिस्ट को उनकी मैनेजमेंट या फिर उनकी म्यूजिक लेबल कंट्रोल करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे और इसकी वजह से आर्टिस्ट के लाइफ में, आर्टिस्ट के मेंटल हेल्थ में बहुत ही ज्यादा डीप इफेक्ट पड़ता है।
एंड दिस मे बी द रीजन कि आज हमें माइली साइरस जो इतनी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल रही है, जो बहुत सारे लोगों को उनका बिहेवियर, उनका नेचर वियर्ड लगता है, अगर उनके स्टार्टिंग के टाइम पे, अगर उनके बचपन को खुला छोड़ दिया जाता, अगर डिज्नी उन्हें कंट्रोल नहीं करती या फिर उन्हें अपने हाल पे छोड़ देती, तो शायद हमें माइली साइरस आज कुछ डिफरेंट देखने को मिलती। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द क्यूरियस केस ऑफ डिज्नी एंड माइली साइरस। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, मुझे पता है अभी लोग कंप्लेन करने आएंगे भाई हिप हॉप कंटेंट का है, तो भाई हिप हॉप कंटेंट आएगा चैनल पे, ठीक है। तो बीच बीच में मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे पसंद है कंटेंट बनाना, तो मैं इस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि बढ़िया कंटेंट हो, थोड़ा डिफरेंट हो, ऐसी चीज़ें तुम लोग को पता चले जो तुम लोग नहीं जानते हो। हिप हॉप कंटेंट में क्या है, एक जो चीज़ है वो 10 चैनल कवर करेंगे, जो मैं बताऊंगा हो सकता है तुम कहीं और से जान जाओ, और मे बी इस जो मैंने आज बताया वो शायद तुम लोग को नहीं पता हो। मे बी तुम्हें ब्लैक मिरर के बारे में पता नहीं हो, तो हो सकता है तुम ब्लैक मिरर देख लो, या फिर तुम माइली साइरस से इंट्रोड्यूस हो जाओ, तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिप हॉप कंटेंट की बात है तो वो तुम्हें अगले दिन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे कंटेंट भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, सो आई होप कि तुम लोग इस कंटेंट में भी सपोर्ट दिखाओगे। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। बाकी सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर जगह सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।